आर्मी इंस्पेक्टर का बदमाश गैंगस्टर बेटा चेहरा बदलकर जुर्म को देता अंजाम, मैसेज कर लेता क्राइम की जिम्मेदारी, कनाडा से भारत में फैलाता दहशत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। कहते हैं परिवार की परवरिश का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बच्चे रहना सहना बोलना सब अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन आज जिस इंसान की हम कहानी लेकर आए हैं उसके सीन में सब उल्टा है। जी हाँ, हमारी कहानी के मुख्य किरदार के पिताजी एक इंस्पेक्टर है तो बेटा एक सबसे बड़ा गैंगस्टर है। मालूम हो तो देश में कोई क्राइम होता है, बड़ी घटना होती है तो फिर कनाडा से एक मैसेज आता है, मैं गोल्डी बरार, इस अपराध की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब कुछ लोग इस नाम से वाकिफ होंगे और कुछ लोगों के लिए ये नाम नया हो सकता है। जिसके लिए नया है तो उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर कौन है ये गोल्डी बरार जो 7 समंदर पार बैठकर देश में हत्याएं करवा रहा है, ये किडनैपिंग भी करवाता है, जेल में खूनी खेल भी इसके कहने पर हो जाते हैं। कौन है ये इतना ताकतवर और चालबाज? तो चलिए आज जानते हैं गोल्डी बरार की इनसाइड स्टोरी और उसके गुनाहों की लिस्ट भी खंगालेंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। रैपर हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। तिहाड़ जेल में खूनी गैंग वॉर हो गया। हथियारों की जखीरा पाकिस्तान से भारत आ गया। ये तमाम क्राइम की घटनाएं लोगों के होश उड़ा देती है, हैरान परेशान कर देती है और इन अपराधों को अंजाम देता है एक इंसान न बोलकर खूंखार गैंगस्टर बोले तो ठीक है। ये गैंगस्टर जो देश में रहता ही नहीं है, फिर ईमेल करके अपने किए जुर्मों को शान से बताता है, ये मैंने किया है, जैसे इसने कोई मेडल जीतने वाला काम किया हो। कुछ दिन पहले हाल ही की बात है, बात नहीं बहुत बड़ी बात है। 4 दिन पहले रैपर हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से मदद ली और हनी सिंह ने एक शिकायत दर्ज करवाई और ये शिकायत किसके लिए थी ये भी सब जानते ही हैं, क्योंकि हनी सिंह को कौन नहीं जानता है। तो उनके साथ होने वाली हर एक घटना से लोग वाकिफ रहते हैं। हनी सिंह एक नामी रैपर के साथ साथ एक बहुत उम्दा सिंगर और एक्टर भी हैं। तो बात यूं है कि हनी सिंह ने एक शिकायत दर्ज करवाई गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ, जिसमें बताया गया कि गोल्डी बरार ने हनी सिंह को फोन किया और धमकाया कि अगर उसने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उसकी हत्या कर देगा। अब हनी सिंह के पास ये फोन आया तो घबराना तो लाजमी था, क्योंकि गोल्डी बरार कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, ये सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक गैंगस्टर है। वहीं ये पहली बार नहीं है गोल्डी बरार, इससे पहले भी कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी दे चुका है। उसने इसी साल 2023 में हाल ही के बीते महीनों में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब हनी सिंह को 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकाने के मामले में भी गोल्डी बरार का नाम सामने आया है। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वो जब अमेरिका में थे तब भी उनके मैनेजर को धमकी भरे कॉल आए थे और अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने धमकी से जुड़े सभी सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं और पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही गोल्डी बरार था जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पिछले साल हमला करके मार दिया गया था। बाद में इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली थी। गोल्डी बरार ने साफ साफ कहा था कि बिश्नोई गैंग के नाम पर इस हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब बिश्नोई गैंग को तो हर कोई जानता ही है, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, वही लॉरेंस बिश्नोई जो आजकल जेल की हवा खा रहा है, लेकिन जेल में रहकर भी वो बाज नहीं आया है। वो वहां भी अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर जो विदेश में छिपकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि वो साफ जानते हैं अगर भारत आए तो लॉरेंस, अमृतपाल, अतीक अहमद, मुख्तार जैसा अंजाम होगा, इसीलिए विदेश में छिपे बैठे हैं। बाकी गैंगस्टरों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और सबकी जीवन का लेखा जोखा आपको बता चुके हैं। तो आज गोल्डी बरार का लेखा जोखा आपके सामने पेश करते हैं। कौन है गैंगस्टर गोल्डी बरार? कौन है ये सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक गोल्डी बरार जो पहले क्राइम करता है,
धमकी देता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कत्ल करता है और फिर उसे बताना अपनी शान समझता है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और ये इंसान गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त है। बिश्नोई गैंग का सबसे भरोसेमंद आदमी, ऐसा इंसान जो बिश्नोई गैंग को लगातार विदेशों में फैला रहा है और भारत देश में अपराध करके दहशत फैला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन लॉरेंस का ये सबसे खास आदमी 7 समंदर पार से हत्याएं करवा के भी खुली हवा में घूम रहा है और इसी के जरिए लॉरेंस सारे काम करवा रहा है। आज जो लॉरेंस का खास आदमी बना बैठा है, उसके इतने बड़े क्रिमिनल से कनेक्शन और क्रिमिनल बनने की कहानी पर गौर करें तो गोल्डी बरार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। साल 1994 में जन्म हुआ और माता पिता ने बड़े प्यार से नाम रखा सतविंदर सिंह। पिता पुलिस में एक इंस्पेक्टर थे और हर एक बाप की तरह अपने बेटे को भी पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन सतविंदर उर्फ गोल्डी ने तो अपनी अलग ही राह चुन ली थी। वो तो कुछ और ही करके अपना नाम बनाना चाहता था। दरअसल गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हो जाती है और फिर भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी क्राइम का रास्ता चुन लेता है। गोल्डी धीरे धीरे गैंगस्टर्स के संपर्क में आ जाता है, जहां उसकी जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात होती है और फिर गोल्डी अपने भाई के कत्ल के आरोपी कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या करवा देता है। कनाडा में रहता चेहरा बदलकर इस हत्या के बाद गोल्डी फटाफट स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग जाता है। इसके बाद ये कनाडा से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता और उसके गैंग को देश से विदेश में फैलाता। इतना ही नहीं, बल्कि कनाडा में बिश्नोई गैंग के तार फैलाना, पाकिस्तान में डीलिंग करवाना, मॉडर्न हथियारों की सप्लाई, ये सारे काम गोल्डी ही देखता है। वहीं आपको बता दें कि गोल्डी बरार A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। अदालत ने गोल्डी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। गोल्डी पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने और हथियारों की तस्करी जैसे आरोप शामिल है। साथ साथ इसके खिलाफ पंजाब में ऐसे भी कई मामले दर्ज हैं जो इसने कनाडा में बैठकर करवाए हैं। गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है कि उसके एक नहीं कई चेहरे हैं। दरअसल वो अपने गैंग का सबसे बड़ा शूटर भी है। वो हर एक वारदात को अंजाम देने के लिए अपना हुलिया बदल लेता है। पुलिस के मुताबिक भी गोल्डी चेहरा बदल बदल कर कनाडा में रहता है ताकि पकड़ में ना आ सके। वहीं पुलिस के पास इसकी 5 अलग अलग रूपों की तस्वीरें हैं। इन सभी में इसका हुलिया एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। वहीं इस गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। भारत से लेकर कनाडा में वांटेड। वहीं आपको बता दें कि बीच में गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन बाद में वो सिर्फ एक अफवाह निकली। ये भी खबरें हैं कि पिछले कुछ समय में कनाडा छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहुंच चुका है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इसे डर था कि कनाडा में इसकी हत्या भी हो सकती है, इसीलिए इसने अपनी जगह को बदलना मुनासिब समझा। वहीं एक तरफ एजेंसियों का भी यही कहना है कि गोल्डी बरार हुलिया के साथ ही अपना ठिकाना भी बदल रहा है। फिलहाल उसका नया ठिकाना अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक सिटी को बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसकी असली ठिकाने का पता लगाने में अब तक नाकाम ही रही है। वहीं अगर हनी सिंह को धमकाने के मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गोल्डी बरार की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। वहीं गोल्डी बरार भारत के साथ साथ कनाडा में वांटेड है। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। वहीं कनाडा की बात करें तो वहां उसे बड़े 15 वांछित अपराधियों की लिस्ट में रखा गया है। साथ ही उस पर 1.5 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया है। भारत के साथ साथ कनाडा में भी इस गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। वहीं लॉरेंस भी कानून के आगे लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, जिसमें गोल्डी बरार को लेकर भी कई खुलासे शामिल हैं, जिससे गोल्डी तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हो सकता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।